हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल की क्लास में अपन ने जो बातें करी थी वो फंक्शनल ग्रुप के बारे में बताया था कि फंक्शनल ग्रुप को आपको सिर्फ याद रखना है, उनका नाम आपको पता होना चाहिए। उसके बेसिस पे अपन आगे का टॉपिक बढ़ाते हैं, नामकरण, नोमेनक्लेचर। देखिएगा, किसी भी कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर दो तरीके से होता है। एक तो उसका कॉमन नोमेनक्लेचर करेंगे उसका, दूसरा उसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। अब बात आती है सर जी, जो कॉमन नोमेनक्लेचर करते हैं इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी और आईयूपीएसी की आवश्यकता क्यों पड़ी। ध्यान दें, जो कॉमन नोमेनक्लेचर होता था ये किसके ऊपर बेस्ड होता था। जो कॉमन नोमेनक्लेचर था ये मेरे भाई ये बेस्ड था एक तो ओरिजिन के ऊपर। किसके ऊपर बेस्ड था? ओरिजिन के ऊपर। ओरिजिन का मतलब होता है उसकी उत्पत्ति के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड करता था? उसकी उत्पत्ति के ऊपर, कि वो कहाँ से उत्पन्न हो रहा है, उसके ऊपर उसका कॉमन नोमेनक्लेचर किया जाता था। ठीक है। दूसरा, इस कंपाउंड्स की जो ओरिजिन के ऊपर, और दूसरा ये बेस्ट होता था ये हिस्टोरिकल रीजन के ऊपर। हिस्टोरिकल रीजन, ठीक है। दो चीज़ के ऊपर बेस्ट होता था। एक तो उसका ओरिजिन, जैसे बात करते हैं किसी भी का नामकरण करने से पहले अपन उसका गोत्र वगैरह वो कौन सी गोत्र से है, मतलब वो उसका ओरिजिन है। अपन किसी का भी नोमेनक्लेचर करते हैं ना, या फिर उससे हिस्ट्री के ऊपर, मतलब उसका पहले से क्या उसका हिस्ट्री है, उसके परिवार की पहले से क्या हिस्ट्री है, उसके ऊपर किसी का भी अपन नोमेनक्लेचर करते हैं। ये उसका सामान्य नाम होता है जो आम लोगों के द्वारा दिया जाता है। वैसे ही और केमिस्ट्री में भी अपने एक कंपाउंड्स का नाम देने का रीजन, पहला था उसका ओरिजिन और दूसरा उसकी हिस्ट्री होती थी। ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ, जैसे आपने पढ़ा होगा HCOOH, इसको तू क्या बोलता था? इसको तू फॉर्मिक एसिड बोला करता था। क्या बोलता था? तो इसको फॉर्मिक एसिड। क्या बोलता था इसको तू? फॉर्मिक एसिड। ठीक है। इसको फॉर्मिक एसिड इसलिए बोलता था क्योंकि ये लाल चींटियों की डंक में पाई जाती थी। ठीक है। इसकी वजह से इसका नामकरण फॉर्मिक एसिड हुआ। ठीक है। जैसे तू बोलता था HCOOH3, इसको तू क्या बोलता था? ये मिथाइल है तो इसका नामकरण क्या बोलता था तू? मिथाइल एसीटेट, मिथाइल फॉर्मेट, सॉरी। ठीक है, क्योंकि ये फॉर्मिक एसिड से आया है ये ग्रुप। ठीक है। इसी तरह तो अलग अलग कंपाउंड्स का नाम देता था। जैसे मैं बोलता था HCOOH, ये तेरा एल्डिहाइड ग्रुप होता है। इसको जब कॉमन नाम करता है तो इसको तू फॉर्मेल्डिहाइड बोला करता था। क्या बोलता था इसको तू? फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है। तो ध्यान दे, ये नाम अपन कोई फिक्स नहीं कर रखे, मतलब किसी बेस के ऊपर ये नोमेनक्लेचर नहीं कर रहा है, केवल और केवल इसकी ओरिजिन और इसके हिस्ट्री के आधार पर इनका नाम कर रहे हैं अपन। जैसे फॉर्मिक एसिड का नाम करते हैं अपन, फॉर्मिक एसिड लाल चींटियों की डंक पे पाया जाता है तो उसी के आधार पर इसको अपन ने फॉर्मिक एसिड बोल दिया। तो इसमें कोई ओरिजिन नहीं है मेरे भाई। ठीक है। दूसरा, अपन बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे अपन ने जैसे एसिटिक एसिड की बात कर ली, CH3COOH, इसको क्या बोलते हैं अपन? एसिटिक एसिड। क्या बोलेगा इसको? एसिटिक एसिड। मतलब ये भी क्या है? एक ओरिजिन के आधार पर इसका नोमेनक्लेचर कर दिया तूने। बैठ गई बात समझ में? जैसे अगर कीटोन का कोई एग्जाम्पल की बात करूँ मैं, CH3COOH3, इसको तू क्या बोलता है? एसीटोन। क्या बोलता है इसको तू? एसीटोन। तो ध्यान देना मेरे भाई, यही चीज़ होती है, किसी का भी नामकरण होता है वो दो बेस पे करते हैं, एक तो सामान्य नाम और एक आईयूपीएसी नेम। तो सामान्य नेम के बेस पे तो मैंने तेरे को एग्जांपल से बता दिए। जैसे अपन इसको क्या बोलते हैं? फॉर्मिक एसिड। इसका ये आईयूपीएसी नाम नहीं है, ये इसका कॉमन नेम है। ठीक है। अब आईयूपीएसी की आवश्यकता क्यों पड़ गई? बात ये आती है सर, जब कॉमन नेम चल रहे थे तो फिर आईयूपीएसी क्यों बीच में टांग अड़ा रही थी कि आईयूपीएसी का इसका नोमेनक्लेचर होना चाहिए। देख, जब थोड़ी मात्रा में कंपाउंड्स की डिस्कवरी हुई थी तब उसका नाम किसके आधार पर दे दिया? ओरिजिन और हिस्ट्री के आधार पर दे दिया। ठीक है। लेकिन जब बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में, जब बहुत ज़्यादा लाखों कंपाउंड्स जब डिस्कवर किए गए, बहुत सारे कंपाउंड्स, मतलब छोटे छोटे बहुत सारे कंपाउंड्स की जब डिस्कवरी हुई तो
तो साइंटिस्ट के पास या वैज्ञानिकों के पास ये प्रॉब्लम आ गई कि उसका नॉमेनक्लेचर कैसे करें, क्योंकि हर किसी एक ही ओरिजिन से, एक ही हिस्ट्री से बहुत सारे कंपाउंड्स पैदा होने लग गए हैं, बहुत सारे कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होने लग गया। तो दिक्कत आने लग गई कि सर जी अब उनका नॉमेनक्लेचर कैसे करें, जिनमें थोड़ा बहुत डिफरेंस था ओनली, तो उसको किस बेसिस पे नाम दे। तो इसके लिए फिर आईपीएससी ने अपना सुझाव दिया और उसने एक नामकरण करने के लिए एक नया तरीका बताया। ठीक है, तो वो तरीका क्या था? आईपीएससी ने दो चीज़ बताई, ध्यान से सुनना भाई इस चीज़ को। जैसे मैं तेरे को एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ, जैसे मिस्टर मोतीलाल, ठीक है, ये ध्यान से देख, ये आईपीएससी का स्टैंडर्ड तरीका था। उसने बताया कि जैसे अपन किसी का नाम बोलते हैं मिस्टर मोतीलाल, जो मिस्टर होता है ये इस नाम के मेन नाम तो ये है इसका, ठीक है, जो रूट वर्ड है, ठीक है, तो ये जो वर्ड है ना, ठीक है, ये कौन सा है? ये रूट है, ठीक है। मेन नाम तो इसका मोती था, ठीक है, क्या नाम था? मोती था। जो मिस्टर लगा हुआ है इसके आगे, वो क्या होता है? इसमें प्रीफिक्स होता है। क्या होता है? प्रीफिक्स। और जो पीछे की तरफ लगता है उसको सफिक्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये तेरे को पता होना चाहिए कि दो तरीके के नाम होता है, नाम के आगे जो लगता है प्री वाला और पीछे लगता है वो सफिक्स लग जाता है इसका। तो दो चीज़ तेरे को पता हो गई कि किसी भी आईपीएससी ने नोमेनक्लेचर में एक तो रूट वर्ड, ठीक है, उसके आगे लगने वाला प्रीफिक्स यूज करेगा और जो पीछे लगता है उसको सफिक्स यूज करेगा वो, ठीक है। तो ये चीज़ तेरे को पता होना चाहिए। अब रूट वर्ड केमिस्ट्री में क्या होता है ये ध्यान रखें। प्रीफिक्स और सफिक्स तो तू लगा लेगा, ठीक है। अरे इसको पूर्व लगन बोलते हैं, पूर्व लगन, इसको अनुलग्न बोलते हैं। क्या बोलेगा इसको? अनुलग्न। दो चीज लगेगी, एक तो पूर्व लगन, एक अनुलग्न। और ये तेरा रूट वर्ड होता ही है, ठीक है। अब जो रूट वर्ड है ये डिपेंड करता है केवल और केवल कार्बन के ऊपर, ठीक है। जो वर्ड रूट है, इसको जो वर्ड रूट है, ठीक है, ये क्या बताता है? ध्यान से देख लेना। जो वर्ड रूट है ना, ये बताता है नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन ए चेन। किसको बताएगा? नंबर ऑफ कार्बन आर प्रेजेंट इन ए चेन, ठीक है, कि एक चेन में कितने कार्बन प्रेजेंट है उसकी संख्या को वर्ड रूट बताता है हमेशा, कि इसमें इतने कार्बन है। और उसका नामकरण आईपीएससी ने दिया, जो तुझे पता ही है कैसे। जैसे मैं बताऊं, एक तरफ तो बात करूं जैसे नंबर ऑफ कार्बन की, ठीक है, किसकी बात करूं? नंबर ऑफ कार्बन। और दूसरी तरफ उसका जो वर्ड रूट क्या यूज किया उसने आईपीएससी ने, वो तेरे को याद रखना है। जैसे नंबर ऑफ कार्बन की बात करो, अगर किसी चेन में एक कार्बन है, ठीक है, तो उसके लिए जो तू वर्ड रूट यूज करेगा वो क्या यूज करेगा? मैथ। अगर दो कार्बन है तो क्या यूज करेगा? एथ। अगर तीन कार्बन है तो तू क्या यूज करेगा? प्रोप। अगर चार कार्बन है तो तू क्या यूज करेगा? ब्यूट। अगर 5 कार्बन है तो क्या यूज करूँगा सर जी? पेंट, ठीक है। अगर किसी चेन में 6 कार्बन है तो उसके लिए तो क्या यूज करेगा? हेक्स, ठीक है। और 7 कार्बन है तो उसके लिए क्या यूज करेगा? तो हेप्ट। 8 कार्बन है तो क्या यूज करेगा? ऑक्ट, ठीक है। इसी तरह अगर 9 कार्बन है तो तू क्या यूज करेगा? नॉन। और 10 कार्बन है तो क्या यूज करेगा? तू डेक यूज करेगा। क्या यूज करेगा? डेक। 10 तक का तेरे को पता होना चाहिए, फिर 11-12 का अपने कोई काम का नहीं है आगे का, लेकिन 10 तक तो तुझे आना ही आना चाहिए। 11 का कोई पूछ ले तो उसको 1 के लिए अन और फिर डेक लगा दे, ठीक है। और 12 का पूछे तो 2 के लिए तो क्या लगाएगा? ठीक है, 2 डेक, ठीक है। और 13 के लिए ट्राई डेक, ठीक है। इस तरह से नोमेनक्लेचर अपन किसका करेंगे? नंबर ऑफ कार्बन्स का इन ए चेन, ठीक है। तो रूट वर्ड क्या बोलता है, या वर्ड रूट क्या होता है? वर्ड रूट का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन ए चेन। वो तेरे को पता होना चाहिए जी। बैठ गई बात समझ में? छोटी सी बात बताई मैंने तेरे को वर्ड रूट के बारे में। आगे देखिएगा अब। हाँ, तुझे रूट वर्ड का पता चल गया,
कि अपन को कुछ नहीं है, कार्बन चेन का पता करना है कि एक कार्बन चेन में कितने कार्बन है, तो उसके अनुसार मैं उसका नाम लिख दूंगा। ठीक है, तो फिर से अपन चलते अपने मोतीलाल के पास में। तो जो मिस्टर मोतीलाल है तेरा, ठीक है, मोतीलाल, ठीक है, जो मिस्टर मोतीलाल है, इसमें अपना ये तो क्या हो गया, ये जो अपना था वर्ड रूट हो गया। ठीक है, मतलब जड़ है रे, कहने का मतलब मेन जड़ यही है और कोई नहीं है। अब जो मिस्टर था ये तेरा क्या था, प्रीफिक्स था। क्या था तेरा, प्रीफिक्स था। तो जो ये प्रीफिक्स था, ठीक है, जो प्रीफिक्स थे ये पहले वाली पूर्व लगन, ये भी दो तरह के होते हैं, ध्यान रखना। एक तो तेरा 1 डिग्री, दूसरा क्या होता है तेरा 2 डिग्री। 1 डिग्री 2 डिग्री कार्बन के अकॉर्डिंग नहीं है भाई, ये पहले लगता है, ये उसके बाद में लगेगा। ठीक है, दो प्रीफिक्स होते हैं। इसी तरह जो तेरा लाल था, लाल, ये कौन क्या था तेरा, सफिक्स था तेरा। ठीक है, तो ये जो सफिक्स थे ये भी दो होता है, एक तो तेरा 1 डिग्री, दूसरा क्या होता है 2 डिग्री। तो पूर्व लगन भी दो, एक और दो, और अनुलग्न भी दो होते हैं तेरे, ये याद रखना तो। ठीक है, अब बात आती है सर जी 1 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री क्या होते हैं। तो सबसे पहले मैं पीछे वाली ये बात करता हूँ, जो तेरा अनुलग्न है, ठीक है, तो जो तेरा 1 डिग्री अनुलग्न होगा, ठीक है, अनुलग्न, इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है, इसका मतलब सीधा सा ये होता है, ये बताता है सेचुरेशन और अनसेचुरेशन को, संतृप्त है या मेरा असंतृप्त है। किसको बताएगा, ये बताता है इन द प्रेजेंस ऑफ सेचुरेशन। किसको बताएगा, सेचुरेशन या फिर तेरा अनसेचुरेशन। किसको बताएगा, सेचुरेशन या तेरा अनसेचुरेशन को। मतलब मेरा कंपाउंड संतृप्त है या फिर असंतृप्त है। अब बात आती है गुरुजी संतृप्त और असंतृप्त क्या होता है। संतृप्त को मतलब ये होता है कि जो मेरी कार्बन चेन है, जो मेरी कार्बन चेन है उसमें सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड है या फिर उसमें ट्रिपल बॉन्ड है। ठीक है, असंतृप्त वो कंपाउंड्स होते हैं जिसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो। संतृप्त कंपाउंड्स वो होते हैं जिनमें केवल सिंगल बॉन्ड हो। बैठ गई बात समझ में। तो इस चीज को कौन बताएगा, तेरा 1 डिग्री अनुलग्न, जिसको अपन देखते हैं। अब जैसे मैं बात करूँ एक छोटा सा एग्जांपल लेकर है, जैसे मैंने ये एक छोटा सा कार्बन चेन लिया, 1 2 3 कार्बन का प्रोपेन लगाते अपन, क्या लगाएगा, प्रोप लगाएगा। तो ये तो रूट वर्ड लग गया प्रोप। ठीक है, आई बात समझ में। अब ध्यान दे, सिंगल बॉन्ड होता उसका क्या लगा देंगे अपन, एन। क्या लगाते हैं, एन। जो तेरा प्रोप है ये तो वर्ड रूट हो गया, और ये तेरा 1 डिग्री क्या हो गया, सफिक्स हो गया। बैठ गई बात समझ में। तो ये तेरे को ध्यान रखना है, ये तो वर्ड रूट है मेरा, और ये क्या है मेरा 1 डिग्री सफिक्स। बैठ गई बात समझ में। तो इस तरह से कि जो मेरा संतृप्त होगा, सिंगल बंद होगा, ठीक है, सिंगल बॉन्ड होगा, उसका अपन क्या यूज करते हैं, एन यूज करते हैं। इसी तरह अगर मान ले मेरे पास यहाँ पे क्या होता, डबल बॉन्ड होता, क्या होता बेटा जी, डबल बॉन्ड, तो अपन वो ही करेंगे कि ये तो मेरा प्रोप हो गया, ठीक है, और यहाँ क्या लगा देंगे, ईन लगा देंगे, जिसको प्रोपीन बोलते हैं। तो ध्यान दे, ये तो तेरा क्या हो गया, वही वर्ड रूट हो गया, और ये तेरा क्या है 1 डिग्री सफिक्स। ठीक है, आगे चले। इसी तरह अगर सर जी मैं ट्रिपल बॉन्ड की बात करूँ, किसकी बात करूँ बेटा, अगर मैं सर ट्रिपल बॉन्ड की बात करूँ, जैसे ये कार्बन लगा दिया, अब यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया, ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया। ठीक है, तो ध्यान से देख ले, 3 कार्बन है, 1 2 और एक लास्ट में 3 कार्बन है। ठीक है, तो इसका क्या यूज करूँगा मैं, जैसे वो तो सर वर्ड रूट तो प्रोप लगा दिया और आयन लगा दूंगा। क्या लगा दूंगा, आयन। तो ये तो मेरा वर्ड रूट हो गया, और ये मेरा क्या हो गया 1 डिग्री सफिक्स। पता चल गया। तो ध्यान दे, जो एक सिंगल बंद होता है, ठीक है,
आगे बात समझ में। सिंगल बॉन्ड्स के लिए हमेशा एन, डबल बॉन्ड के लिए एन और ट्रिपल बॉन्ड के लिए अपन क्या यूज करते हैं, आयन यूज करते हैं। ये तेरा 1 डिग्री होता है। ध्यान दे 1 डिग्री अनुलग्न केवल और केवल कंपाउंड की संतृप्तता और असंतृप्तता को बताता है कि कंपाउंड्स में क्या सारे ही सिंगल बंद है या कंपाउंड में सारे ही क्या है, डबल बंद है। बैठ गई बात समझ में। तो डबल बॉन्ड होंगे तो वो असंतृप्त, या ट्रिपल बॉन्ड होगा तो भी असंतृप्त, और सिंगल होगा तो वो तेरा संतृप्त होगा। और ये कहाँ यूज करेंगे अपन, 1 डिग्री अनुलग्न के रूप में यूज करेंगे। तो सर जी 2 डिग्री अनुलग्न क्या होता है, चलो 2 डिग्री के पास चलते हैं। 2 डिग्री अनुलग्न, ठीक है, मतलब इसको क्या बोलते हैं अपन, 2 डिग्री से बात करेंगे। ये किसके बारे में बताएगा, ये इंपॉर्टेंट है कि जो 2 डिग्री अनुलग्न होता है ये बताता है, इट टेल्स, क्या रे, इट टेल्स अस अबाउट प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप, ठीक है, मेन फंक्शनल ग्रुप के बारे में बताता है। बैठ गई बात समझ में। इन कंपाउंड्स, जो तेरा कंपाउंड्स देगा, ठीक है, किसके बारे में बताएगा, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के बारे में बताता है कि इसके साथ मुख्य प्रतिस्थापी क्या जुड़ा हुआ है, सॉरी, मुख्य क्रियात्मक समूह क्या जुड़ा हुआ। फंक्शनल ग्रुप को क्या बोलते हैं, क्रियात्मक समूह। तो ये किसके बारे में बताता है, मुख्य क्रियात्मक समूह के बारे में बताता है। बैठ गई बात समझ में। 2 डिग्री अनुलग्न किसके बारे में बताएगा, इट टेल्स अस अबाउट द प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप इन ए कंपाउंड्स। एक कंपाउंड्स के अंदर मुख्य क्रियात्मक समूह क्या है उसके बारे में 2 डिग्री अनुलग्न बताएगा। फॉर एग्जाम्पल सर जी, जैसे अपन ने ऊपर पढ़ा था अभी प्रोप वाला एग्जाम्पल, तो मैं एक एल्कोहल का एग्जाम्पल ले लेता हूँ। ध्यान दे इसमें कितने कार्बन है, सर जी एक कार्बन तो यहाँ पे है, दूसरा कार्बन यहाँ, और कार्बन से OH जुड़ा हुआ है। कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है, OH। तो इसका जब नोमेनक्लेचर करेगा तो सर जी 2 कार्बन के लिए तो एथ, क्या लिखा दिया तूने, 2 कार्बन के लिए तो एथ, और इसके लिए सिंगल बंद है सारे का सारा, उसके लिए एन लगाते हैं। क्या लगाते हैं, एन, क्या लगाएगा, एन, ठीक है। और एल्कोहल के लिए क्या लगाएंगे, ऑल, क्या लगाएंगे, ऑल। लेकिन ध्यान दे जहाँ पे भी ये वोवल आ जाते हैं ना, उसका फिर एक साथ हो जाता है दोनों के दोनों। तो यहाँ पे ये एथ तो क्या है, वर्ड रूट है, ठीक है। एन क्या है तेरा, 1 डिग्री सफिक्स, और ओल किसके लिए यूज कर रहा है तो सर जी 2 डिग्री सफिक्स के लिए यूज करता हूँ, ठीक है। तो इसको टोटली क्या बोलेगा तू, एथेनॉल, क्या बोलेगा इसको, एथेनॉल। बैठ गई बात समझ में। तो ये चीज़ तेरे को पता होनी चाहिए। सबसे पहले वर्ड रूट के बाद में 1 डिग्री, और उसके बाद में क्या लगाएगा तो 2 डिग्री लगाता है। बैठ गई बात समझ में। अरे कोई दिक्कत है, अगर लास्ट में तेरा जो AEIOU और Y आ जाए ना, तो फिर उसको हटा देते हैं, वो पहले वाला आ जाता है, ठीक है। अगर किसी भी 1 डिग्री सफिक्स के लास्ट में ये वर्ड आ जाए, मतलब वोवेल्स आ जाए, तो उसको हटा देंगे और पहले वाला वोवेल्स उसकी जगह पुट कर देते हैं। आगे चलते हैं अपन, ठीक है। जैसे सर जी मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ NH2 का। इसको तो क्या बोलता है, एमीन बोला था। तो वही 1 2 3 कार्बन का क्या यूज करेगा तो प्रोप, क्या यूज करेगा, प्रोप, ठीक है। एन, ठीक है, प्रोपेन, ठीक है। और फिर क्या लगा देगा, एमीन, क्या लगा देगा रे, एमीन। ध्यान से देख, ये तो प्रोप तो तेरा क्या है, वर्ड रूट है, क्या है, वर्ड रूट है। जो एन है तेरा, ये क्या है, 1 डिग्री एस, और ये क्या है, एमीन क्या है तेरा, 2 डिग्री एस। बैठ गई बात समझ में। तो ये चीज़ें तेरे को पता होनी चाहिए। बैठ गई बात समझ में। इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल्स की बात करूँ तो मैं जैसे एक एल्डिहाइड ग्रुप ले लूँ,
क्या ले लूँ भाई, एक एल्डिहाइड ग्रुप ले लिया। ये एल्डिहाइड ग्रुप ही तो है जो इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो टोटल कार्बन कितने हो गए तेरे पास है, बताइए जरा कितने कार्बन है टोटल। ये 3 तो अलग है, ये जहाँ से जुड़ा है वो कार्बन भी इसी में है, ठीक है। तो टोटल कितने कार्बन हो गए, टोटल 4 कार्बन है। 4 कार्बन के लिए जो यूज करेंगे अपन ब्यूट यूज करेंगे। क्या यूज करेगा, ब्यूट। और वही तेरा 1 डिग्री सल्फेक्स एन, और उसके बाद में क्या लगा देगा, एल। क्या लगा देगा, एल, क्योंकि एल्डिहाइड का क्या यूज करते हैं, एल, ठीक है। तो ये तेरा क्या हो गया, ब्यूट तो सर जी वही वर्ड रूट है। एन क्या हो गया मेरा, 1 डिग्री सल्फेक्स और 2 डिग्री सल्फेक्स। बैठ गई बात समझ में। तो ये तेरे को 2 डिग्री अनुलग्न के बारे में भी मैंने थोड़ा बहुत आइडिया दिया है, इसको भी अच्छे से देख लेना, ठीक है। वर्ड रूट क्या होता है, वर्ड रूट का मतलब होता है सर मेन कार्बन नंबर, ठीक है। कितने कार्बन है, 1 के लिए मैथ, 2 के लिए एथ, 3 के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, ऐसे अपन यूज करेंगे। फिर 1 डिग्री सफिक्स, सर जी किसी भी कार्बन चेन में अगर सिंगल बंद है तो एन लगाऊंगा, डबल बॉन्ड है तो इन लगाऊंगा, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन लगाऊंगा। मतलब सर, मतलब मैं कहना चाहता हूँ कि तेरा जो 1 डिग्री सफिक्स है वो इस चीज़ के बारे में बताएगा कि मेरी कार्बन चेन संतृप्त है या फिर असंतृप्त है। संतृप्त मतलब सारे के सारे सिंगल बंद, मतलब, और असंतृप्त मतलब अनसेचुरेटेड है तो डबल और ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिलेंगे। इसी के साथ अपन ने 2 डिग्री पढ़ा, तो 2 डिग्री किसके बारे में बताता है, ये हमें हमेशा मुख्य क्रियात्मक समूह के बारे में बताता है, मेन फंक्शनल ग्रुप के बारे में बताएगा। बैठ गई बात समझ में, जिसके एग्जाम्पल अपन ने कर लिए हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की, देखते हैं। अब अपन जो बात करेंगे वो बात करेंगे 1 डिग्री प्रीफिक्स। अपने लास्ट वाली चीज़ें पढ़ ली, तो अपन बात करेंगे अब 1 डिग्री प्रीफिक्स की। किसकी बात करेगा तू, 1 डिग्री प्रीफिक्स क्या होता है। जो 1 डिग्री प्रीफिक्स होता है ये किसके बारे में बताता है, ठीक है। ध्यान दे ले, मैंने सिंपल छोटे छोटे वर्ड में बताया तेरे को कि ये किसके बारे में बताता है। ध्यान दे, ये इसके बारे में बताएगा कि जो मेरी कार्बन चेन है, ठीक है, वो चेन की फॉर्म में है या फिर साइक्लिक फॉर्म में है। जो मेरा कंपाउंड होगा, ठीक है, जो मेरा कंपाउंड्स होगा ये साइक्लिक है या फिर एसाइक्लिक या एसाइक्लिक। इट इज टेल एज वट एवर प्रेजेंट चेन इज साइक्लिक और नॉट है, ठीक है। या तो साइक्लिक होगी या फिर मेरी क्या होगी, एसाइक्लिक होगी, ठीक है। या तो चेन फॉर्म में होगी या फिर साइक्लिक फॉर्म में होगी। बैठ गई बात समझ में। तो जो कौन सी चेन, ध्यान रखना, मेन चेन कौन सी, जिसको अपन नंबरिंग करेंगे ना उसको मेन चेन बोलते हैं। मेरी मेन चेन साइक्लिक है या फिर एसाइक्लिक, इसके बारे में कौन बताएगा, 1 डिग्री प्रीफिक्स यूज करेंगे उसके लिए। अच्छा सर, जो साइक्लिक हुआ तो बेटा जी उसके लिए अपन क्या यूज करेंगे, साइक्लो यूज करेंगे। इफ अगर तेरी जो मेन चेन है वो क्या है, साइक्लिक है, तो जो 1 डिग्री प्रीफिक्स है वो क्या यूज करेगा, साइक्लो यूज करेगा। क्या यूज करेगा रे, साइक्लो। अगर नहीं है तो नहीं यूज करेंगे। आई बात समझ में। फॉर एग्जांपल सर, एग्जांपल्स की बात करूं तो मैं ये 3 कार्बन की चेन है, कितने कार्बन की चेन है, 3 कार्बन की चेन। तो इसके बारे में बात करूं तो ध्यान से देख इसको, ठीक है। इसका नाम क्या है, साइक्लिक है तो साइक्लो, साइक्लिक है तो साइक्लो, और वही तेरा क्या, प्रोप, ठीक है। और वही सर मेरा क्या, 1 डिग्री सफिक्स एन, ठीक है। तो साइक्लो क्या है, 1 डिग्री पी, ये क्या है, वर्ड रूट, और ये क्या है जी, 1 डिग्री एस। बैठ गई बात समझ में। तो तेरे को क्या पता चला, जो मिस्टर मोतीलाल है या क्या सीक्वेंस हुआ, सीक्वेंस ये हो गया, सबसे पहले 2 डिग्री क्या आएगा, पी, फिर 1 डिग्री पी, और उसके बाद में क्या आएगा, वर्ड रूट, और फिर से 1 डिग्री एस और 2 डिग्री एस। ये तेरा आईपीसी खत्म। बस इसी के ऊपर आईपीसी टिका हुआ तेरा पूरा। बैठ गई बात समझ में।
और एग्जांपल्स देख ले अगर तेरी इच्छा हो। जैसे मैं बात करूँ, एक मेरा 4 कार्बन की चेन ले लिया मैंने और इसके ऊपर क्या लगा दिया, OH लगा दिया। OH लगा दिया तो साइक्लिक है, तो सबसे पहले 1 डिग्री साइक्लिक साइक्लो। ठीक है, अब 4 कार्बन का है तो क्या यूज करेगा तू, ब्यूट यूज करेगा। क्या यूज करेगा, ब्यूट। ठीक है, और फिर तेरा N, फिर तेरा ओल। तो ध्यान से देख ले, ये 1 डिग्री P, ये वर्ड रूट आ गया तेरा। उसके बाद में ये क्या हो गया, 1 डिग्री S है, और ये क्या हो गया 2 डिग्री S। बैठ गई बात समझ। तो साइक्लो ब्यूटेनॉल इसका नाम हो जाता है। क्या हो जाता है इसका नाम, साइक्लो ब्यूटेनॉल इसका नाम हो जाता है। इसी तरह मैं अगर यहाँ पे सर जी NH2 लगा दूँ, तो अगर NH2 लगा देगा तो NH2 के अकॉर्डिंग नाम कर दूंगा मैं, तो क्या ही दिक्कत है। जैसे सर ये 6 कार्बन की है तो साइक्लो। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है तो साइक्लो। फिर क्या बोलूँगा, हेक्स। क्या बोलेगा तो इसको, साइक्लो हेक्स। फिर वही N लगाएगा। ठीक है, और फिर क्या लगाएगा, एमीन। देखो जोर वाला काम ही नहीं है। ये तेरा 1 डिग्री P, ये तेरा वर्ड रूट हो गया, ये तेरा क्या हो गया 1 डिग्री S, और ये तेरा क्या हो गया 2 डिग्री S। इसको बोलते हैं साइक्लोहेक्सामीन। साइक्लोहेक्सामीन। बैठ गई बात समझ में। छोटी छोटी बातें बताई है, कोई ज़्यादा लोड लेने वाली बात तो है नहीं। अब बात करते हैं सर जी 2 डिग्री प्रिपेक्स और बता दे फिर। ठीक है, ध्यान दे, जो 2 डिग्री प्रिपेक्स होता है ये किसके बारे में बताता है। देख, ये बताएगा इट टेल अस अबाउट, ठीक है, लोकेशन प्रेजेंट इन द पेरेंट चेन, फ्यू फंक्शनल ग्रुप आर ऑलवेज ट्रीटेड एज लोकेट। ठीक है, इसको तू एग्जाम्पल से समझे तब पता चलेगा। जैसे मैं एग्जाम्पल्स की बात करूँ, कुछ फंक्शनल ग्रुप होते हैं जो तेरे प्रेजेंट होते हैं। कहाँ कहाँ, जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं ना तेरे, फंक्शनल ग्रुप की प्रेजेंस। ठीक है, ठीक है, कि जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं वो कहाँ प्रेजेंस है, फंक्शनल ग्रुप कहाँ प्रेजेंट है, कौन से कार्बन के ऊपर उपस्थित है। द पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप इन ए चेन। क्या, द पोजीशन ऑफ, द पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप इन ए चेन। ठीक है, एक चेन में फंक्शनल ग्रुप की क्या पोजीशन है, कौन सी जगह वो स्थित है, उसके बारे में हमेशा 2 डिग्री प्रीफिक्स बताता है। कुछ पल्ले पड़ा, नहीं पड़ा, नहीं पड़ा तो तू सीख ले। जैसे मैं बात करूँ, एक मैंने चेन ले ली, ठीक, कार्बन की, ये मेरा क्लोरीन है। अब ये क्लोरीन कौन से कार्बन पर उपस्थित है, तो सबसे पहले अपन को लॉन्गेस्ट चेन देखते हैं। तो लॉन्गेस्ट चेन तो एक ही है। अब जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप को कम से कम प्रायोरिटी मिले, उधर से ही अपन नोमेनक्लेचर करते हैं, इसको नंबरिंग देंगे। तो इधर से नंबरिंग लिखते हैं 1 2 3 और 4। ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप को कितना नंबर मिला, 2। तो 2 नंबर पर क्लोरीन जुड़ा हुआ है। 2 नंबर पर क्या जुड़ा हुआ है, क्लोरीन। इसलिए 2 डिग्री प्रीफिक्स हमेशा फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन को बताता है। तो इसको क्या लिखिएगा, ध्यान से देखना, इसको लिखेंगे सर जी अब 2 क्लोरो। क्या लिखिएगा, 2 क्लोरो ब्यूटेन। क्या लिखिएगा, 2 क्लोरो ब्यूटेन। ध्यान दें, मेन फंक्शनल ग्रुप अलग होता है और फंक्शनल ग्रुप अलग होता है। ये एज ए सब्सटीट्यूट भी बिहेव कर सकता है ढेरा। बैठ गई बात समझ में। तो ध्यान देना, ये किसके बारे में बताता है, मैंने तेरे को बता दिया। तो कुछ फंक्शनल ग्रुप हैं जिनको अपन को याद रखना है कि इनकी क्या क्या पोजीशन है। ठीक है, जैसे फ्लोरीन F मिल जाए, उसको तू क्या बोलेगा, उसको तू फ्लोरो। क्या लिखेगा, Cl मिल जाए, उसको क्या लिखेगा तू, क्लोरो।
अगर सर Br मिल जाए तो उसको तू क्या लिखेगा, ब्रोमो। अच्छा सर ये तो मेरे को आता है, पता है तेरे को सब कुछ आता है, ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ इन कंपाउंड्स की, जैसे NO2 मिल जाए तो इसको तू क्या लिखेगा, नाइट्रो। क्या लिखेगा, नाइट्रो। जहाँ तेरे को NO मिल जाए उसको क्या लिखेगा, नाइट्रोसो। क्या लिखेगा इसको, नाइट्रोसो। जहाँ पे तेरे को ONO मिल जाए उसको क्या लिखेगा, नाइट्राइटो। क्या लिखेगा, नाइट्राइटो। जहाँ पे तेरे को OR ग्रुप जुड़ जाए, R हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए भाई, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, एल्कोक्सी, ठीक है। और जहाँ पे सारे के सारे ये ग्रुप्स तेरे को पता होना चाहिए, छोटे के छोटे जो भी ग्रुप्स जुड़ते हैं इनका नाम तेरे को पता होना चाहिए। बैठ के बात समझ में। कुछ और एग्जांपल्स डिस्कस करें, जैसे मैं तेरे को यहाँ पे क्या लगा दूँ, NO2 लगा दूँ, ठीक है। तो इसका फिर नोमेनक्लेचर कैसे करेगा, सर जी मैं लिखूँगा 2 नाइट्रो। क्या लिखूँगा, 2 नाइट्रो ब्यूटेन। जहाँ पे 2 नाइट्रो क्या है, ध्यान देना, ये 2 डिग्री प्रीफिक्स है, तो ये मत लिख देना कि ये 2 डिग्री प्रीफिक्स है, ये 1 डिग्री नहीं भाई, पूरा का पूरा ही 2 डिग्री प्रीफिक्स में आता है। बैठ गई बात समझ में, और कुछ पल्ले पड़ा, ठीक है। अब मस्त वाला एग्जांपल डिस्कस करते हैं जिससे तेरी सारी चीज़ें, जितनी भी तेरे को कन्फ्यूजन हो रहा है वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं एक रिंग यूज करता हूँ जिसमें तेरा 2 डिग्री 1 डिग्री सारा काम में आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या लगा देता हूँ, OH लगा देता हूँ, यहाँ पे क्या लगा देता हूँ, क्लोरीन लगा दिया, ठीक है। और ये डबल बॉन्ड भी लगा दिया सर, इसका नाम बता, ठीक है। तो ध्यान देना, एक तो होता है जूनियर आर्टिस्ट, एक होता है मेन आर्टिस्ट। तो यहाँ पे जो जूनियर आर्टिस्ट हैं, ठीक है, वो तो क्लोरीन है, मतलब फंक्शनल ग्रुप, जूनियर फंक्शनल ग्रुप क्लोरीन होगा। और जो OH है तेरा, ये मेन फंक्शनल ग्रुप की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। तो ध्यान से देखते हैं सर, सबसे पहले इसका नोमेनक्लेचर करेंगे। नोमेनक्लेचर करने से पहले नंबरिंग देंगे, तो नंबरिंग देने के लिए अपन को सबसे पहले मेन फंक्शनल ग्रुप की तरफ चलेंगे, एक, ठीक है। पहली बात तो डबल बॉन्ड को देखेंगे, तो डबल बॉन्ड को पता चला दोनों के बीच में है, तो एक यहाँ से 2 3 और 4, ठीक है। इस तरह से इसका अपन ने नंबर दे दिए। अब सबसे पहले हम लिखेंगे सर जी 2 डिग्री प्रीफिक्स। तो प्रीफिक्स में 2 डिग्री में क्या लिखते हैं, जूनियर आर्टिस्ट, जूनियर तो जूनियर क्लोरीन, ठीक है। तो क्लोरीन कितने पे हैं, 4 पे, तो क्या लिखेंगे, 4 क्लोरो। क्या लिखेगा, 4 क्लोरो। फिर क्या सर जी 1 डिग्री, 1 डिग्री मतलब चेन है या फिर साइक्लिक है या नॉन साइक्लिक है, सर जी साइक्लिक है, साइक्लो, ठीक है। क्या लिख दिया तूने, साइक्लो। उसके बाद में सर जी मेन रूट, ठीक है, या वर्ड रूट। जो वर्ड रूट है वो सर 6 कार्बन की चेन है, 1 2 3 4 5 6। आई बात समझ में, कार्बन पूरे काउंट करना है, ऐसे नहीं कि जिधर जिधर अपन ने नंबरिंग किया वो कार्बन काउंट करके 4 लगा दें, नहीं भाई, अपन को पूरे कार्बन काउंट करने होते हैं। तो साइक्लोहेक्स, क्या लिखिएगा, साइक्लोहेक्स। फिर आजा फंक्शनल ग्रुप, जो मेन फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, वो तो तेरा OH है। अब दूसरा सर जी इन भी तो है, अब लेकिन इन की पोजीशन बतानी पड़ेगी तेरे को। जो डबल बॉन्ड है भाई, पहला तो क्या हो गया, ये तो तेरा 2 डिग्री प्रीफिक्स, ये तेरा 1 डिग्री प्रीफिक्स। अब ये क्या हो गया सर जी, ये मेन यानी वर्ड रूट, क्या है तेरा, वर्ड रूट। अब आता है सर जी मेरा 1 डिग्री सफिक्स क्या यूज करूँ, 1 डिग्री सफिक्स मतलब सेचुरेशन या अनसेचुरेशन। पता चला अनसेचुरेशन है, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड का क्या लगाता तू, ईन लगाता है, क्या लगाता है, ईन लगाता है डबल बॉन्ड का, ठीक है। लेकिन तेरे को ध्यान रखना है, ईन की पोजीशन बतानी है, कितने नंबर पे है, 2 नंबर पे है, तो यहाँ पे क्या लगा देगा, 2E। क्या लगाएगा, 2E, ठीक है। तो ये तेरे को पता होना चाहिए कि डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या है, वो तभी तेरा काम होगा। बैठ गई बात समझ में, ये देख ले। अब 2 डिग्री 1 डिग्री S लगा दिए। इसके बाद में अगर बात करते हैं आगे कि 2 डिग्री S क्या है, क्या है अपना 2 डिग्री S। 2 डिग्री S मतलब मेन फंक्शनल ग्रुप, जो क्या है तेरा OH, क्या है तेरा OH, ठीक है। तो OH मतलब एल्कोहल है, और एल्कोहल का क्या लगाता है तू, ओल लगाता है, क्या लगाता है, ओल। तो ओल एल्कोहल के लिए है, जो 2 डिग्री S है तेरा,
पता चल गई बात है। तो ये इस कंपाउंड्स का नाम हो गया जिसमें तेरे को सारे वर्ड्स देखने को मिल गए। पता चल गया 1 डिग्री पे OH है, ठीक है, 1 पे तो OH है तो इसको करने की ज़रूरत नहीं है अपन को, ठीक है। तो देख 4 क्लोरोसाइक्लोहेक्सेटूइनोल, ये इस कंपाउंड्स का नाम हो जाता है। अच्छे से देख ले, पता चलना चाहिए तेरे को क्या चीज़ है क्या नहीं है। बैठ गई बात समझ में। ये तो मोटी मोटी बातें हो गई थी जो मैंने तेरे को किसी का नाम लिखने के बारे में बताया था। अब चलते हैं रूल्स से, ठीक है। सर जी के IUPAC के रूल क्या होते हैं, कैसे रूल फॉलो करते हैं IUPAC में लिखने के, तो रूल लिख ले अब IUPAC के जो तू शुरू से क्लास में पढ़ता आ रहा है, ठीक है। हालांकि तेरे को आते हैं जैसे रूल, सबसे लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करो, ठीक है, उसके बाद में नंबरिंग दो, फंक्शनल ग्रुप को कम प्रायोरिटी देंगे, वो सारी चीज़ें तेरे को पता होना चाहिए। अगर मल्टीपल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड तो उसको ज़्यादा अपन में चेन में काउंट करेंगे, वो रूल्स तेरे को पता होना चाहिए। सबसे पहले कि सर जी मैं सबसे पहला क्वेश्चन ये है हाउ टू सिलेक्ट द प्रिंसिपल चेन, ठीक है, कि मैं प्रिंसिपल चेन कैसे सिलेक्ट करूं, हाउ टू सिलेक्ट द प्रिंसिपल चेन, ठीक है। आई बात समझ में कि सर प्रिंसिपल चेन कैसे सिलेक्ट करूंगा। प्रिंसिपल चेन सिलेक्ट करने का सबसे जो पहला तरीका है वो ये है कि सबसे पहले वो क्या होनी चाहिए, लॉन्गेस्ट चेन होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए बेटा, लॉन्गेस्ट चेन होनी चाहिए। प्रिंसिपल एक्सेस कैसी होनी चाहिए, प्रिंसिपल चेन कैसी होनी चाहिए, सर जी मेरी लॉन्गेस्ट चेन होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या होती है, इफ मल्टीपल चेन हैव सेम कार्बन देन सेलेक्ट द वन हैविंग हैव मोर नंबर ऑफ लोकेट्स। मोर नंबर ऑफ लोकेट्स का मतलब क्या हुआ, ध्यान दे, अगर 2 चेन हैं जिनमें कार्बन्स की संख्या समान है, ठीक है, तो उनमें अपन को वह चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट हो। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होना चाहिए, सब्स्टिट्यूएंट होने चाहिए। तो मोर सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है, जो ऐसी कार्बन अगर 2 चेन मिल गई तेरे को, मान ले पहले तो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर ही लेंगे, ठीक है। अब पता चला सर 2 चेन है मेरे पास जो दोनों की लंबाई क्या है, बराबर है, दोनों की लंबाई क्या है, बराबर है। तो अपन को उस चेन को सिलेक्ट करना है जिससे क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हो या ज़्यादा से ज़्यादा उस पर क्या हो, लोकेंट हो, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा लोकेंट का मतलब कैसे, जैसे मैं तेरे को एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। लोकेंट समझ ले पहली बात, तो लोकेंट का मतलब सीधा सा मैं इस चीज़ को मानता हूँ, जैसे ये मेरी कोई चेन है, ठीक है, आई बात समझ में, और इधर क्या है मेरा कोई और ग्रुप CH3 निकली हुई है, ठीक है। तो इसमें लॉन्गेस्ट चेन किसको सेलेक्ट करूँगा, तो ध्यान दे इसको लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करूँगा मैं, ठीक है। अब ये क्या है, मेरा सब्स्टिट्यूएंट है जिसको क्या बोलता हूं मैं, लोकेंट। ये CH3 ग्रुप है, इसको ही मैं क्या बोलता हूं, लोकेंट। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होना चाहिए, लोकेंट हो, उसको ही अपन सेलेक्ट करेंगे। बैठ गई बात समझ में। फॉर एग्जांपल जैसे मैं बात करूं, मेरे पास ऐसा कुछ है और दूसरा ऐसा कुछ है, तो लॉन्गेस्ट चेन किसको सिलेक्ट कर सकते हैं अपन, सर लॉन्गेस्ट चेन इसको ही सिलेक्ट करेंगे। ये तो लोकेंट है, बाकी की सारी चीज़ें मतलब सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हुए हैं सारे के सारे, ठीक है। यही मेरी प्रिंसिपल चेन होती है, यहाँ पे ये मेरी प्रिंसिपल चेन। बैठ गई बात समझ में। तो ये चीज़ें तेरे को पता होनी चाहिए। अब दूसरा, इसको मैं ज़्यादा खींचूंगा नहीं क्योंकि तेरे को पता होता है लॉन्गेस्ट चेन कैसे सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें तेरे को देख लेना। जैसे एक चेन की बात और कर लूँ मैं, ठीक है, देख आप ध्यान से। अब बात आती है सर जी इस चेन की में सेलेक्ट करने की, ये सारे के सारे क्या है, कार्बन से, पता तो हो गए तेरे को, ठीक है। अब देख 2 है कार्बन,
1 2 3 4 5 कार्बन की चेन है। इधर जाओ 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन है। इधर जाओ 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन है। सर जी 3 है और तीनों ही 5 5 की है। मैं किसको सेलेक्ट करूं? अगर मैं इसको सेलेक्ट कर लिया 1 2 3 4 5, तो देख एक सब्स्टिट्यूएंट है, एक लोकेंट मिलेगा इसको। अगर ध्यान से देखना, मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ 1 2 3 4 5, ठीक है, तो एक और दो लोकेंट मिलेंगी मेरे को। बैठ गई बात समझ में? तो ज़्यादा से ज़्यादा लोकेंट होने चाहिए तेरे लिए, तो मैं इसको प्रिंसिपल एक्सेस मानूंगा, सॉरी प्रिंसिपल चेन मानूंगा इसको। बैठ गई बात समझ में? ये प्रिंसिपल चेन है जिसपे कितने लोकेंट है? एक और दो लोकेंट है। बैठ गई बात समझ में? तो इसको अपन प्रिंसिपल चेन मानते हैं। कोई दिक्कत है इन चीज़ में? तो ये चीज़ तो आसानी से कर लेगा प्रिंसिपल चेन वाला, कि मेरे को प्रिंसिपल चेन किसको मानना है। ठीक है, अब मैं दूसरा जो क्वेश्चन पूछता हूँ वो क्वेश्चन ये है कि सर जी नंबरिंग किधर से दूँ? ठीक है, कि सर जी इसकी नंबरिंग किधर से दूँ, ये दूसरा रूल आता है। नंबरिंग देने का क्या रूल है कि किधर से नंबरिंग देनी है और किसको कम प्रायोरिटी देनी है, वो देख लें। पहली बात तो जो नंबरिंग देते हैं वो हमेशा किधर से देंगे? वो हमेशा कॉर्नर से देंगे। किससे देगा रे? कॉर्नर से देगा। ऐसा नहीं है कि तू नंबरिंग दे रहा है बीच से उठा के, नहीं भाई, तेरे को एक कोना पकड़ना पड़ेगा, उधर से ही नंबरिंग शुरू करना होगा हमेशा। तो नंबरिंग किधर से देना है तेरे को? हमेशा कॉर्नर से नंबरिंग देना है। दूसरी चीज जो कि इम्पोर्टेंट है नंबरिंग देने के लिए, तेरे को याद रखना है कि जो लोकेंट है ना, लोकेंट्स मतलब जो सब्स्टिट्यूएंट है तेरा, वो क्या गेन करे? लोवेस्ट नंबर गेन करे। ठीक है, आई बात समझ में? तो इसी को बोलते हैं लोवेस्ट लोकेंट रूल। ठीक है, लोवेस्ट लोकेंट रूल का मतलब सीधा सा होता है सर जी, जो सब्स्टिट्यूएंट या जो लोकेंट है वो मेरा लोवेस्ट नंबर गेन करे। बैठ गई बात समझ में? इसको बहुत बार पढ़ लिया, तुझे भी पता ही है कैसे गेन करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल तेरे को बात करूं, यहाँ पे क्लोरीन है, ठीक है, और यहाँ पे क्लोरीन जुड़ा हुआ है और इधर ब्रोमीन जुड़ा हुआ है इधर से। ठीक है, तो नंबरिंग किधर से करेगा? इधर से करेगा 1 2 3 4 नंबर पे क्लोरीन, तो इधर से करना 1 2 3 4 और 5 नंबर। तो सर 2 नंबर पे मिल गया मेरा क्लोरीन। ठीक है, तो लोवेस्ट नंबर गेन कर लिया। इधर से करें 1 2 3 4 5 6, या इधर से 1 2 3 4, तो 4 नंबर पे आया, इधर से 3 पे मिल गया इसको नंबर। और दूसरी बात, इधर ब्रोमीन को और भी जल्दी फास्ट नंबर मिल रहा है, इसलिए इधर से अपन इसका नंबरिंग करते हैं जी। बैठ गई बात समझ में? बात आती है सर जी, अगर दो सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है, दो लोकेंट है मेरे पास। कैसे दो लोकेंट? मान ले इधर मेरा ब्रोमीन जुड़ा हुआ है और इधर मेरा क्लोरीन जुड़ा हुआ। अब किधर से करूँ? अब किधर से करूँ ये बताइए जरा। ठीक है, तो ध्यान देना, ऐसी कंडीशन आ जाए ना तो नंबरिंग करने का सीधा सा मतलब है अल्फाबेट्स को चुन लो। आई बात समझ में? अगर नंबरिंग करते हैं तो अगर 2 से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट आ जाए तो किसको चुन लो? फिर अल्फ़ाबेट्स के अनुसार। किसके अनुसार है? अल्फ़ाबेट्स के अनुसार उसको नंबर देंगे, जिनकी हिम्मत एक जैसी हो। जिनकी हिम्मत का मतलब समझ रहा है? जिनकी औकात सेम सी हो तो उनको फिर अल्फ़ाबेट्स के अनुसार नंबर देंगे। अब ब्रोमो का बी और क्लोरो का सी, तो बी पहले आता है तो नंबरिंग इधर से देंगे 1 2 3 4 और 5। बैठ गई बात समझ में? तो नाम भी लिख दे चाहे इसका। सबसे पहले किसका? अगर दो सब्स्टिट्यूट आते हैं तो उसमें नंबरिंग इधर से किया तो 2 ब्रोमो, फिर 4 क्लोरो, क्या लिखिएगा? 4 क्लोरो पेंट एन। ठीक है, तो ये तो तेरे क्या आ गए? 2 डिग्री सब्स्टिट्यूएंट है, 2 डिग्री प्रीफिक्स।
ठीक है, ये तेरा वर्ड रूट वो मेन वर्ड रूट आ गया, और ये तेरा क्या आ गया, लास्ट वाला 1 डिग्री सल्फेक्स आ गया। ठीक है, इस तरह से तेरे को नोमेनक्लेचर करना है भाई। बैठ के बात समझ में। अच्छा सर जी 2 साथ आ जाए तो, ठीक है, तो बोल तो दिया, इधर क्लोरीन भी आ जाए, इधर ब्रोमीन भी आ जाए, यहाँ पे ब्रोमीन भी हो। अब बता किधर से देगा नंबर। ठीक है, अब ध्यान दे, जिधर ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट होंगे उधर से नंबरिंग करेंगे अपन। तो इधर से चलेंगे 1 2 3 4 और 5। ठीक है, और सर इसका नोमेनक्लेचर कैसे करेगा, अब तेरे को पता चल जाएगा। ठीक है, कि इधर से कर रहे हैं तो 4 2 4 डाई ब्रोमो, क्योंकि 2 के लिए क्या यूज करेगा, डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, ये तो पता ही होगा। ठीक है, 2 के लिए क्या यूज करेगा, डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, ठीक है, 6 के लिए हेक्सा। ये तेरे को पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ें देख लेना एक बार के लिए। डाई ब्रोमो, अब फिर क्या आता सर जी, 2 क्लोरो, ठीक है, 2 क्लोरो, फिर वही तेरा पेंटेन। बैठ गई बात समझ में। तो ये तेरे को अच्छे से पता होना चाहिए नोमेनक्लेचर के लिए।